दोस्त, मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी। मैं लास्ट 21 ईयर से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। मैं 500 प्लस रिजल्ट दिया हूँ। इंडिया का शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ मेरा पढ़ाया हुआ आईएएस या पीसीएस अधिकारी नहीं हो। मैं फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हूँ, ऑथर हूँ, एडिटर इन चीफ ट्रेंड एनालिसिस हूँ। आज मैं स्टूडेंट से बात करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज से कोई दिन पहले यूपीएससी मेन का रिजल्ट आया। उसमें मेरे कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं किए। उसमें से एक बच्चे ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया। ये यूपीएससी के बच्चे के लिए ही नहीं है, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे इस तरह की बुजदिली वाला हरकत करते हैं। और इस हरकत के पीछे मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है कि आप लोगों को मानता हूं, पेरेंट्स को मानता हूं। ऐसा क्यों? आप बचपन में जब अपने दोस्तों से बात करते हैं तो बोलते हैं क्या कि मेरा बेटा 90% मार्क्स लाया, मेरे बेटी 95% मार्क्स लाई है, मेरा बेटा 100% मार्क्स लाया। आप बात कर करके तो चले जाते हैं। सारा प्रेशर जो है कि आप अपने बच्चों के ऊपर में थोप देते हैं। उसके ऊपर में ये प्रेशर रहता है कि अगले बार भी मुझे 90% मार्क्स लाना है, 95% मार्क्स लाना है, 100% मार्क्स लाना है। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा बात क्या होता है कि आप मान लीजिए कि मेडिकल इंजीनियरिंग यूपीएससी की तैयारी किए होंगे, आप असफल हो गए और आप चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी जो है आईएएस आईपीएस बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। आप अपना ड्रीम उनके माध्यम से रियलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी चॉइस को नहीं देख रहे हैं। वो आईएएस बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो 3 इडियट मूवी देखिए। अगर लता मंगेशकर को कहा जाता कि तुम क्रिकेट खेलो तो वह इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकती थी। अगर सचिन तेंदुलकर को बोल दिया जाता कि तुम गायक बनो तो वो गायक नहीं बन सकता था। इसलिए आप अपने बच्चों का चॉइस को जरूर देखें कि वो करना क्या चाहता है। जबरदस्ती आप अपना ड्रीम उसके ऊपर बना थोपे, या कोई आपके अगल बगल डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बन गया तो मेरा बेटा भी आईएएस आईपीएस बनेगा। इस तरह से आप अपने बच्चों को प्रेशराइज न करें। देखिए कि मैं हजारों स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। आप लोग जो है कि कोचिंग संस्थान का फी पे कर देते हैं। 1-2 साल बच्चों को रहने खाने का खर्च दिल्ली में दे देते हैं और पगड़ी बांध कर करके तैयार हो जाते हैं कि मेरा बेटा बेटी कल तो डीएम एसपी बन कर करके आ गया। आप अपने पूरे रिलेटिव्स में ढिंढोरा पीट देते हैं। जैसे बच्चों पर जो है कि अनड्यू प्रेशर आता है कि अब तो मुझे आईएएस आईपीएस बनना ही है। पूरे रिलेटिव को पता है, परिवार को पता है, मम्मी पापा का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो कभी कभी वह इस एक्सपेक्टेशन के कारण डिप्रेशन में चले जाता है, खासकर लड़कियां। मैं देखा हूं, मैं बहुत सारे लड़कियों से बात किया हूं, डेली बात करते रहता हूं। तो कुछ लड़कियां मुझे ये बताती हैं कि सर मुझे 2 साल का टाइम मिला, 2 साल में करो या मरो, मुझे करना ही करना है। मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों? तो कहती है क्या कि रिलेटिव्स बोलते हैं कि इनका शादी कब होगा, मम्मी पापा भी पूछते हैं कि शादी कब होगा। अगर आपको अपने बेटी का शादी करवाना इतना जल्दबाजी है तो आईएएस की तैयारी मत करवाइए। इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। ये इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इंडिया का नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट फेमस एग्जामिनेशन है।
अगर कोई बच्चा ये क्वालिफाई करता है तो उसको नेम, फेम, पावर, प्रेस्टीज, रिपुटेशन और देश और समाज के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। यही आईएएस ऑफिसर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को सलाह देता है, उसी के सलाह पर जो है कि देश चलती है। इस परीक्षा में लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं। 5 लाख बच्चे एक्चुअली प्रीलिम्स में एपियर भी होते हैं। उसमें से अल्टीमेटली 900 से 1000 बच्चे जो है कि क्वालिफाई करते हैं। लगभग 0.2% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। 99.98% बच्चा जो क्वालिफाई नहीं किया वो गधा नहीं है, उसमें भी टैलेंट है। 2 मार्क्स कम आ जाने पर वह कोई क्वालिफाई कर जाता है, 2 मार्क्स कम आया तो वह क्वालिफाई नहीं करता है। तो आपका बच्चा जो ये गधा नहीं है, अगर वो ईमानदारी से सिविल सर्विस की तैयारी किया है तो। देखिए कि सिविल सर्विस एग्जाम में आपके बच्चे को ऑलराउंडर बनना पड़ता है। उसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड सब कुछ पढ़ना होता है। वह क्वालिफाई करे या ना करे, लेकिन वह अच्छा इंसान जरूर बन जाता है, वह ऑलराउंडर जरूर बन जाता है। आप अगर उनको दुकान भी खोल देंगे तो बहुत अच्छा दुकानदार बन जाएगा। अगर वह कोई बिजनेस भी करता है तो उस बिजनेस का लीडर बन जाएगा। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी आप केवल रिजल्ट के लिए नहीं करवाएं, बल्कि इस हेतु करवाएं कि वो बहुत अच्छा इंसान बन जाए। साथ साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एड्रेस करना चाहता हूं कि देखो कि इस एग्जाम में पेशेंस की जरूरी होती है और हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, सेल्फ कंपटीशन करना चाहिए कि आज इतना पढ़े, 2 चैप्टर पढ़े तो कल 4 चैप्टर पढ़ेंगे, परसों 5 चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे और ज्यादा पढ़ेंगे। सेल्फ कंपटीशन कीजिए और कोई दोस्त बनाइए। दोस्त कम होना चाहिए, 2 या 3 बच्चों का ग्रुप बनाइए और ऐसा दोस्त होना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, कॉम्पिटेंट हो और आपको इनकरेज करे, डिस्करेज ना करे, फ्रस्ट्रेटेड ना करे कि वो देखो कि 6 साल से तैयारी कर रहा है, वो क्वालिफाई नहीं किया तो तुम क्या करेगा क्वालिफाई। ऐसा दोस्त मत बनाइए और पेशेंस रखिए। एक कबीरदास के दोहा से मैं खत्म करना चाहता हूं। कबीरदास क्या कहते थे? धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। थैंक यू।